नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये माह हमारे लिए किस प्रकार विशेष है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह को और भी अधिक विशेष बना रहे हैं। 2 फरवरी को गुप्त नवरात्र आ रहे हैं और इसी दिन घट स्थापना का भी दिन है। 10 फरवरी तक ये गुप्त नवरात्रे चलने वाले हैं। तो गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाएं और मंत्रों का विशेष प्रभाव हमें हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। तो आप कोई भी अपनी विशेष साधना या मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है। 5 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना हर व्यक्ति करता है, परंतु शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए, छात्रों के लिए और जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए ये दिन विशेष रूप से कल्याणकारी और महत्वकार रहता है। साथ ही बसंत पंचमी को अबूझ सावे के रूप में भी जानते हैं, यानी इस दिन विवाह के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। 16 फरवरी को माघ पूर्णिमा का व्रत बड़ी धूमधाम से किया जाएगा। तो ये 3 व्रत और त्योहार है जो कि इस माह को विशेष बना रहे हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं कि इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही मासिक राशिफल डिपेंड है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि ग्रहों के राजा हैं। वर्तमान में वे अपनी अति शत्रु राशि मकर राशि में विराजमान है और 13 फरवरी को वे मकर राशि से अपनी सम राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, वो इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि है और 5 मार्च तक यहीं रहने वाले हैं। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है, जो कि उनकी अति मित्र राशि है और 26 फरवरी को वे धनु राशि से उच्च के होकर मकर राशि में विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि धनु राशि में विराजमान है और 27 फरवरी को वे धनु राशि से अपनी सम राशि मकर राशि में विराजमान हो जाएंगे। शनि इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। साथ ही गुरु की पंचम दृष्टि आपके कर्म भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर और नवम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। और चूंकि गुरु की दृष्टियां अच्छी होती है तो इनके प्रभाव भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब ये जो ग्रहों की स्थिति है, ये गुरु की दृष्टि है, इसका क्या रिजल्ट आपके इस माह पर पड़ने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि वार्षिक राशिफल राशि के हिसाब से तो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे, परंतु अब मूलांक के हिसाब से भी मैं आपके लिए वार्षिक राशिफल अपलोड कर चुकी हूँ। तो अपने अपने मूलांक के हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहाँ जाकर अपने वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं फरवरी माह का कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल। पहले तो ये जो राशि स्वामी है, क्योंकि मैं चंद्र गणनाओं पर आपको देती हूँ और गोचर की कुंडली बनती है, इसलिए जो राशि स्वामी है वही आपके लग्नेश भी होते हैं। तो आपकी राशि स्वामी बुध जो कि इस माह बहुत ही अच्छे बैठे हैं, पंचम भाव में बैठ रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। बुध आपको बुद्धिमान बनाएंगे, आपका IQ लेवल बढ़ाएंगे, इस समय आपको व्यापार में अच्छी सफलताएं दिलाएंगे। रिलेशनशिप में भी आपका रुतबा मान सम्मान बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। ददियाल से आपको बहुत अच्छा फायदा इस माह बुध करवाएंगे। ये समय आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने का रहेगा, आपके यश और कीर्ति को बढ़ाने का रहेगा। थोड़ा सा आप आध्यात्मिक भावों से भी इस माह भरे रहेंगे। ददियाल से, परिवार से, कुटुंब से आपको पूरा सपोर्ट इस माह देखने को मिलेगा। बात करें द्वितीय भाव की, तो द्वितीयेश है शुक्र जो कि अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं। द्वितीयेश का अपने से तृतीय जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। कुटुंब में आपके प्रभाव को, आपके इफेक्ट को, आपकी पावर को बढ़ाएगा। इस समय आप गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे। हर व्यक्ति आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेगा। इस समय आपके अधूरे पड़े हुए काम भी द्रुत गति से पूर्ण हो जाएंगे। अधिकारी भी आपके पक्ष में रहेंगे और आप
आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, यानी अधिकारियों का भी पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे और वाणी से ही आपके बिगड़े काम भी इस माह बन जाएंगे। इस माह आप अगर वाणी से रिलेटेड ही कोई काम करते हैं, जैसे अगर आप शिक्षण व्यवसाय में हैं, यदि आप मीडिया कर्मी हैं, डिबेटर हैं, बोलने का काम आपका अधिक रहता है आपके व्यवसाय में, तो आपका वर्चस्व, आपकी प्रसिद्धि इस माह बढ़ती हुई दिखाई देगी। शुक्र जो कि महीने के एंड में यानी 27 फरवरी को आपके पंचम भाव में चले जाएंगे और पंचम भाव में बैठकर भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब आते हैं थर्ड हाउस पर यानी तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की बात करें तो तृतीयेश है मंगल, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं माह के प्रारंभ में और इवन होल माह, क्योंकि 26 फरवरी को मंगल चेंज हो रहे हैं और 26 फरवरी के बाद का समय भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि तृतीयेश का अपने से तृतीय जाकर बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि करवाएगा। और उससे पहले भी जब वो एक घर आगे बैठे हैं तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, राजनीति में आपके प्रभाव में वृद्धि करेंगे, आपकी पावर और अधिक बढ़ाएंगे, आपको और ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, ऐसा आपका रुतबा होगा कि आपकी पावर और अधिक बढ़ती चली जाएगी। भाई बहनों के साथ में आपके विवाद खत्म हो जाएंगे, मतभेद खत्म हो जाएंगे। इस समय अगर आप पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो भाई बहनों का इवन आपको बहुत अच्छा सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में अच्छा खासा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इस समय इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। आपके शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तृतीय स्थान में केतु भी बैठे हैं, जो कि आपके पराक्रम में 4 चांद लगा रहे हैं और वो मंगल के घर में बैठे हैं और केतु भी मंगल जैसे रिजल्ट देते हैं। इसीलिए ये माह आपकी पावर को और अधिक बढ़ाएगा, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। अब आते हैं चतुर्थ स्थान पर। देखिए, चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने से तृतीय तो बैठे हैं परंतु खड्डे में बैठे हैं, यानी 6th हाउस में बैठे हैं। गुरु का 6th हाउस में बैठना इतने बढ़िया रिजल्ट आपको नहीं दिलवाएगा। सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है, यानी फ्लक्चुएशन से मेरा तात्पर्य है कि छोटे मोटे रख रखाव पर खर्चा हो जाना, गाड़ी बार बार गड़बड़ हो रही है उस पर खर्चा होना, रोगों पर अचानक से खर्च हो जाना, ऐसी परिस्थितियां आपको बार बार देखने को मिलेगी। हालांकि बड़े सौदों में आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा, यानी अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी बड़ा सौदा करने जा रहे हैं, यानी क्रय कर रहे हैं या विक्रय कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। उसमें आपको कहीं दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। माँ के साथ आपके सुखों में वृद्धि जरूर होगी, परंतु उनके साथ भी कभी कभी अनर्गल बहस आपकी हो सकती है। इसीलिए माँ के साथ अनर्गल वाद विवाद की स्थितियों से थोड़ा सा बचें। ये समय वाद विवाद और आर्ग्यूमेंट करने का नहीं है, माँ की बातों को मानने और सुनने का है। वो आपके भले के लिए ही बोलेगी, इसीलिए उनकी बातों को माने, उनका अनुसरण करें। वो जैसा बताती हैं वैसे कार्यों पर अग्रसित होकर अपने जीवन की दिशा को सुनिश्चित करें। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश शनि लग्नेश के साथ में युति करके बैठे हैं। बहुत ही बढ़िया ये टाइम पीरियड आपको विद्यार्थी वर्ग को और संतान की तरफ से देखने को मिलेगा। विशेषकर अगर संतान आपके बराबर की है तो आपके कार्यों में विशेष लाभ की परिस्थितियां दिलवाएगी। यदि बच्चे आपके छोटे हैं तो पढ़ाई के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करेंगे। यानी इस समय अगर आपके बच्चे डिबेट में बहुत अच्छे हैं, बोलने में बहुत अच्छे हैं, वाक्पटुता है आपके बच्चों में, तो कोई भी डिबेट कंपटीशन वो पास कर सकते हैं, और वो भी छोटा मोटा नहीं, नेशनल लेवल का डिबेट कंपटीशन वो फाइट कर सकते हैं और उसमें जीत सकते हैं। इस समय आपको अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा सा अधिक ध्यान देना है, उनकी हेल्प करनी है, उनकी कला को निखारने में उनकी मदद करनी है। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा टाइम पीरियड ये देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पर आप छाए रह सकते हैं, हर तरीका आप अपनाएंगे अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने का और उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। ये समय आपके काम काज में आपको वर्कहॉलिक बनाएगा, मेहनती बनाएगा और आपके मेहनत की तारीफ आपके बॉस से करवाएगा।
यानी अधिकारी भी आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी योजनाएं आप क्रियान्वित करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं तो बॉस आपके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको इंक्रीमेंट दे सकता है, आपकी तनख्वाह बढ़ा सकता है या फिर आपके प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो टाइम पीरियड है, ये जो पंचमेश और लग्नेश की युति है, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। 6th हाउस की बात करें तो 6th हाउस के लॉर्ड भी शनि है, जो कि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। हालांकि 6th हाउस के लॉर्ड अपने से 12वें हैं, परंतु जहां बैठे हैं वो भी उनका ही घर है। इसीलिए इस समय आपको किसी भी प्रकार की समस्या का हेल्थ वाइज सामना नहीं करना पड़ेगा। पर हाँ, आप ध्यान रखिए कि रोग भाव में एक और ग्रह बैठा है, जो कि एक गुरु, और आधे माह बाद में सूर्य भी रोग भाव में आ रहा है। तो नेत्र संबंधी समस्या हो सकती है, त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और इस समय अपने वजन का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि वजन बढ़ सकता है। इसीलिए आपको अपने वजन को बढ़ाना नहीं है। ये समय आपको थोड़ा सा आलसी बनाएगा कि ठीक है कर लेंगे ना, पर आपको फिर भी खड़े होना है और सुबह 1 घंटा अपने आप को निश्चित रूप से दें। मैं वैसे भी कहती हूँ कि स्वस्थ जीवन जीना है तो सुबह का 1 घंटा आपके लिए बहुत आवश्यक है। खुद को दें। पूरा दिन हम कभी अपने परिवार के लिए दौड़ते हैं, कभी हमारे बच्चों के लिए दौड़ते हैं, कभी नौकरी के लिए, बॉस के लिए दौड़ते हैं, कभी खुद के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दौड़ते हैं, पर खुद के लिए हम क्या करते हैं? वो सुबह जो 1 घंटा हम अपने आप को देते हैं ना, वो खुद के लिए। और आप स्वस्थ रहेंगे तो हर कार्य को बहुत ही सुनियोजित तरीके से कर पाएंगे और उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। परंतु इस समय आपको अपने शत्रु पक्ष से भी थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके कार्यों में खलल डाल सकता है। हालांकि आपकी सत्यनिष्ठता, वो आपके ऊपर कोई भी आरोप लगाने की कोशिश भी करेगा, षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगा, तो वो खुद ही फंस जाएगा। आपकी सत्यनिष्ठता और ईमानदारी, मेहनत के दम पर आप अपने शत्रुओं को भी परास्त कर देंगे। बात करें सप्तम भाव की, तो सप्तमेश गुरु अपने से 12वें बैठे हैं। गुरु का अपने से 12वां जाकर बैठना अच्छा नहीं है। ये टाइम पीरियड आपके लिए बढ़िया नहीं है। विशेषकर दाम्पत्य जीवन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। विवाह होने वाला है तो उसमें कुछ बाधाएं आ सकती है। अब फिर वो बाधाएं कुछ भी हो सकती है, जैसे ये अभी कोरोना काल हो गया, उसका कोई प्रोटोकॉल हो गया, या आपके जीवन में कोई किसी प्रकार की कोई उथल पुथल हो गई, पारिवारिक सदस्यों में कुछ दिक्कत आ गई, परिवार में कोई दिक्कत आ गई, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करें। बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातों पर टकराव की वजह से अपने रिश्ते को खराब करने की आवश्यकता नहीं है, वरना अच्छी खासी बॉन्डिंग टूट जाएगी और ब्रेकअप हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस मामले में संभल कर चलें। व्यापारी वर्ग को निवेश करते समय सावधानी रखनी है। निवेश में अगर लापरवाही की तो आपको परिणाम अपने मन मुताबिक नहीं मिलेंगे। तो कोई भी निवेश करें तो सोच समझ कर करें। किसी भी कंपनी से आपको कोई बड़ा ऑर्डर अचानक से आ जाए जो कि आपकी आशाओं से परे है, तो आपको पहले उसके बारे में जांच पड़ताल कर लेना बेहद आवश्यक है। उसके बाद में आप कोई भी निर्णय पर पहुंचे। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश है मंगल, और मंगल जाकर बैठे हैं सुख स्थान में, जो कि ससुराल से आपको अच्छा फायदा दिलवाएंगे, आपके विवादों को कम करेंगे, कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति दिलवा सकते हैं। यानी अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है और आप उसे चुकाने का मन बना चुके हैं, तो इस माह आप उस लोन को चुका ही देंगे। परंतु इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि गलत कार्यों में निवेश से बचें, गलत आदतों का शिकार ना हो। आपके आसपास के जो प्रतिद्वंदी आपको समझते हैं, ऐसे दोस्त, यार, पड़ोसी, रिश्तेदार, सहकर्मी ही आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। अपनी सतर्कता से आप अपने कार्यों को बना लेंगे और वो अपने आप परास्त हो जाएंगे। पर आपकी सतर्कता रहनी चाहिए और अपने कार्य के प्रति डेडिकेशन रहना चाहिए। भाग्येश शुक्र, जो कि
सुख स्थान में जाकर बैठे। भाग्येश का सुख स्थान में जाकर बैठना बहुत ही अच्छा, और उसके बाद महीने के एंड में पंचम जाकर बैठना, यानी भाग्येश का अपने से नवम जाकर बैठना और भी अच्छा। ओवरऑल शुक्र के बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, परंतु विद्यार्थी वर्ग को मैं ये नसीहत दूंगी कि थोड़ा सा आलसीपन त्यागें और कर्मशील बने, क्योंकि शुक्र थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति व्यक्ति के जीवन में लाते हैं। भाग्य स्थान में राहु बैठा है, जो कि भाग्य को फ्लक्चुएशन दे सकता है, इसीलिए आपको कर्म प्रधान बनना पड़ेगा। काम के ऊपर ही आप अपने भविष्य को आगे ले जा सकते हैं, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। और जितना आप प्रयास करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ये तय है। पर अपने आलसीपन को थोड़ा सा त्यागें। बात करते हैं कर्म भाव की। कर्मेश बुध जो कि पंचम भाव में जाकर बैठे हैं, बहुत अच्छे। गुरु की पंचम दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, वो भी बहुत अच्छी, काम काज में प्रगति दिलवाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। टेक्निकल फील्ड से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय शानदार रहने वाला है। बुध के बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को इस समय प्रमोशन मिल सकता है या इंक्रीमेंट मिल सकती है। बैंकिंग व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय उन्नतिदायक रहेगा। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए अधूरे कार्य आपके इस समय पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे, यानी ये समय आपके काम में वृद्धि करेगा। पिता का सानिध्य और मार्गदर्शन भी आपको दिलवाएगा, और यदि पिता का साथ आपके साथ है तो आप कहीं पर भी नहीं अटकेंगे, सफलता के आयाम तय करते चले जाएंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं इस माह दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं लाभ भाव की। तो आपके लाभ में ये महीना कमी नहीं लाएगा, परंतु थोड़ा सा लाभ के लिए आपको स्ट्रगल जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि सुखेश गुरु की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है और सप्तमेश भी है गुरु, तो व्यापारी वर्ग को बहुत संभल कर चलना है। अगर आप अपने व्यापार की कोई नई ब्रांच खोलने जा रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर विचार कीजिए। ऐसा ना हो कि इस समय आप कोई नई ब्रांच खोलें और बाद में आपको उसको बंद करना पड़े। इसीलिए पूरी प्लानिंग, स्ट्रेटजी और थोड़ा सा सोच समझकर कदम उठाइएगा। हो सके तो इस बारे में अपने घर के बड़ों से या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति से राय लेकर आगे बढ़िए, ताकि गलत दिशा में आपका कदम न उठे और बाद में आपको उसके लिए पछताना ना पड़े। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा इस समय बचना है। वहीं लॉटरी में इन्वेस्टमेंट भी आपको इस माह नहीं करना है। इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं खर्च स्थान की। खर्च स्थान पर गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। खर्च भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि पंचम जाकर बैठे हैं, पंचम स्थान में। सूर्य का पंचम स्थान में जाकर बैठना बहुत अच्छा, और 13 फरवरी के बाद में 13 फरवरी को सूर्य पंचम भाव से षष्ठम भाव में जाएंगे, तो अपने ही घर को देखेंगे। यानी 13 फरवरी के बाद का समय आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा और सफलतादायक रहेगा। खासकर जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक का व्यवसाय काम करते हैं, उनके लिए विदेशों में जाकर धनराशि को जुटाएगा और लेकर आएगा, यानी विदेशी करेंसी आपको अपने काम में मिल सकती है। अगर आप अपने काम को विदेशों में फैलाना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही उचित आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। साथ ही खर्चों में भी कमी आएगी, थोड़ी मितव्ययता आप सीखेंगे और उस वजह से आपका बजट नहीं बिगड़ेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, जैसी इस माह चल रही है उसमें सुधार देखने को मिलेगा, परंतु उसमें कमी नहीं आएगी। तो थोड़ा सा जो भी इस मेडिकल लाइन से या फिर इलेक्ट्रॉनिक लाइन से जुड़े हुए हैं, उनको इस बारे में विचार करके पहले से ही प्लानिंग तैयार रखनी चाहिए, जिससे आप अपने काम को बढ़ा सकें और इस माह का लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये था कन्या राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कि कौन सी तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ इस माह रहने वाली है। तो 1 से 6 तारीख, 9 से 16 तारीख और 19 से 24 तारीख और 28 तारीख,
ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। अब ध्यान देने योग्य तारीखें भी जान लेते हैं। इन तारीखों पर आपको थोड़ा सा सतर्क और अवेयर रहना है। वो तारीखें हैं 7 तारीख, 8, 17, 18 और 25 से 27 तारीख। शुभ रंग की अगर बात करें तो नींबू पीला कलर, पिस्ता कलर, हल्के कलर का आप इसमें उपयोग करें। ये आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगे। एक पॉजिटिव वाइब आपके जीवन में आएगी इन कलर्स को पहनने से। अब आते हैं उपाय पर। उपाय कन्या राशि वालों को क्या करने चाहिए? तो इस माह गुरु सही पोजीशन में आपके नहीं है, इस वजह से सुख स्थान और सप्तम भाव प्रभावित है। इसीलिए सबसे पहले गुरु के उपाय करें। गुरुवार के दिन आपको पीली चीजों का दान करना है। आटे में हल्दी मिक्स करनी है, चने की दाल डालकर किसी गाय को खिला दें। गुरुवार के दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाकर मंदिर की सेवा जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण को पीली पोशाक भी आप चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और गुरुवार के दिन दूध में केसर मिलाकर उसके बाद भगवान विष्णु पर दक्षिणावर्ती शंख में वो दूध भरकर उससे अभिषेक करें। अगर माँ लक्ष्मी साथ में हो तो और भी अच्छा। इससे आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी और गुरु की भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो इन उपायों को आपको इस माह जरूर अपनाना है। ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकते हैं। पर क्या आपकी निजी जिंदगी अच्छी और उन्नत चल रही है? क्या आपकी नौकरी नहीं लग रही है? व्यवसाय नहीं चल रहा है? जो युवा वर्ग है वो कैरियर में कंफ्यूज है कि वो व्यवसाय करे या नौकरी करे। व्यापार में घाटा हो रहा है, कर्ज से परेशान हो चुके हैं, संतान से संबंधित कोई समस्या है या संतान प्राप्ति में बाधा है, सुखी दाम्पत्य जीवन नहीं है, आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी है, आपको पता नहीं कि आपका लकी नंबर कौन सा है, लकी लेटर कौन सा है, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, लकी डायरेक्शन कौन सा है। अगर आपके मन में ऐसे ही कुछ और भी प्रश्न हैं तो आपकी प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है। एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। तो उठाइए फोन और स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट से कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।